एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आप भी शौक से हाथ बाहर निकाल लो जी, इतनी ठंड नहीं हुई है। वंदे इनकलाब, इनकलाब। यहाँ पर आए ट्रांजिट कैंप बी की सभी मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, राम राम। और इतनी देर इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप बहुत देर से यहाँ पे बैठे हो, और खास करके जब मेरी बहनें और माताएं इतनी देर बैठती हैं, मुझे पता है वो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि अभी आपको घर जाके खाना भी बनाना है, ठीक है ना जी। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि इतनी देर से आप बैठे हुए हो। आपको पता है ना 5 तारीख को क्या होने वाला है? झाड़ू का बटन। फिर तो भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। 5 तारीख को क्या है जी? वोट पड़ना है। वोट का दिन बहुत जरूरी दिन होता है। क्यों? वोट तो हम एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उसका असर कितने दिन रहता है? उसका असर 5 साल रहता है। अगर हमने सही जगह वोट डाला तो 5 साल तक हमारी जिंदगी में सुधार आता है, हमारे इलाके के काम होते हैं। लेकिन चुनाव के समय तरह तरह के लोग आते हैं। कोई भड़काता है, कोई लालच देता है, कोई धमकाता है, कोई बहलाता है, कोई फुसलाता है। होता है कि नहीं होता? बताओ जी, सही तो नहीं, गलत तो नहीं कह रही? तो कई बार हम गलती कर देते हैं, लेकिन गलती करने के बाद हम चाहे कितना भी पछताएं, 5 साल तक अपने वोट का फैसला बदल सकते हैं क्या? बताओ जी, बदल सकते हैं? इतनी बड़ी तो इसलिए बहुत सोच समझकर अपना वोट डालना है, ठीक है जी? सोच समझ के डालोगे? कौन कौन सोच समझ के डालेगा? हम डालेंगे, चलो बहुत बढ़िया। हमें वोट उसी को डालना चाहिए। बताओ जी, वोट अगर हमें डालना है तो एक ही आधार पे डालना होगा कि हमारे लिए काम कौन करता है, ठीक है ना जी? अभी विजय भाई ने आपको बहुत लंबी लिस्ट पढ़ के सुनाई कि ट्रांजिट कैंप बी में क्या क्या काम हुए। बताओ जी, क्या क्या काम हुए? क्या काम हुए यहाँ पे? कैमरे लगे। बताओ, पानी आया। वैसे थोड़े गलियों में अभी भी पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है कि नहीं है? है ना? खंबे बाहर निकले क्या? किस किस के यहाँ खंबे बाहर निकले? आपके यहाँ खंबे बाहर निकले? आपको पता है ना, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर खंबे थे। पहली बार वो खंबे निकालने का काम मैंने किया, अपने विधायक फंड से किया। अम्मा, आपका भी निकाल दूंगी, जिसका बचा है उसका भी निकाल देंगे, ठीक है जी? चिंता मत करो। इसके अलावा बताओ जी, क्या काम बाकी है? चिंता मत करो, अभी तक आपके सारे काम मैंने ही करवाए हैं, वो भी मैं करवा दूंगी। बताओ जी, आपके बैठने के लिए पार्क में, मंदिर में बेंच लगवाए कि नहीं लगवाए? है ना, लगवाए हैं। धूप सेकते हो? चलो जी, बेंच लगवाए, लाइटें भी लगवाई। लाइट लगी हुई है ना? और क्या मिला जी आपको? बताओ, बात ही पढ़ दीजिए भाई। सारे काम पढ़ दिए थे ऐसे में। आपने ही यहाँ पर जितने भी कैमरे लगवाए, लाइटें लगवाई, 73 लाइटें हमने लगवाई हैं ग्रुप की। खंबे लगवाए लाइट समेत, 36 लाइटें खंबे वाले लाइटें लगी हैं ट्रांजिट कैंप में। और मैम जितने भी, मैम पहला बेंचें लगवाई हमने,
मैम यहाँ पर अभी पुणे जो 3-4 गलियां बच गई है पानी के लिए, वहाँ पर हमने अभी नई ट्यूबवेलें कराई हैं जिसकी कमिश्निंग बाकी है, और उन 2-3 गलियों में पानी पहुँच जाएगा। अभी जल्दी ही वहाँ पर कमिश्निंग बाकी है, हो जाएगी मैम। और जो भी काम हमने आपसे बोला लाइट छोड़कर सब काम हो गए मैम। और अभी सबसे बड़ा काम तो मैम ये भी है कि पहली सरकार है जो व्हाट्सएप पे सुनती है, सुनती है नहीं सुनती? मैम घर बैठे काम होते नहीं होते आपके, आप व्हाट्सएप पे डालते हैं और घर बैठे काम हो जाते हैं। मैम ट्रांजिट कैंप का ही व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपने। तो बताओ जी, आपने कहा पानी दिलवाओ, हमने दिलवा दिया। आपने कहा कैमरा लगवाओ, हमने लगवा दिया। आपने कहा लाइटें लगवाओ, हमने लगवा दी। आपने कहा बेंच लगवाओ, हमने लगवा दिए। तो जो जो आपने काम बताए हमने किए कि नहीं किए? बताओ जी, किए कि नहीं किए? किस किस को लगता है आपके काम हुए हैं? सबको लगता है? अच्छा जी, अब एक और बात बताओ, आप लोगों ने वोट देके मुझे विधायक बनाया और आप लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार ने किया, लाइटें नहीं लाए। तो क्या लगता है पिछले 5 साल में केजरीवाल जी ने आपके लिए काम किया कि नहीं किया? किस किस को लगता है केजरीवाल जी ने काम किया? तो आप खड़े करके दिखाना। सबको लगता है? 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? खड़े करो, पता कैसे चलेगा? आती है। गर्मी के मौसम में पावर कट लगे थे। बताओ कोई और ऐसा शहर है पूरे देश में जहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है? कोई और ऐसा राज्य है? अच्छा ये बताइए, इस महीने किस किस का बिजली का बिल 0 आया है? किस किस का आया? हाथ खड़े करो, शॉप से निकालो हाथ। हाँ जी, आया 0 आपका? 10 साल से 0 आ रहा। ताली बजा दो आंटी के लिए। कभी सोचा था कि 24 घंटे बिजली आएगी और बिजली का बिल 0 आएगा? ये चमत्कार करना एक ही आदमी को आता है। क्या नाम है उस आदमी का? क्या नाम है उस आदमी का? अभी बीजेपी वाले आएंगे ना, आए भी होंगे। उनसे एक चीज पूछना, देखो कि हमारी तो छोटी सी पार्टी है, हमारी 2 राज्यों में सरकार है, इनकी तो इतनी बड़ी पार्टी, इनकी 20 राज्यों में सरकार। एक चीज पूछना इनसे, कोई एक राज्य है ऐसा जहां 24 घंटे बिजली देते हैं? क्या कोई एक राज्य है ऐसा जहां 0 बिजली बिल आता है? है कोई? है कोई? एक और बात बता दूं, बंबई में जहां भी इनकी सरकार है, मुझे कोई बता रहा था आपका 200 यूनिट का बिजली का बिल 0 आता है ना? बंबई में 4,800 रुपए का आता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि बीजेपी को वोट देना, अगर कोई आपको कहता है कि बीजेपी को वोट देना, तो जब आप जाओ ना, मशीन पे कमल का बटन मत देखना, 5,000 रुपए का बिजली का बिल देखना। कमल का बटन दबा दिया, अगले महीने से 5,000 रुपए का बिजली का बिल आएगा। 5,000 रुपए देना चाहते हो? कौन कौन 5,000 रुपए देना चाहता है? बताओ जी। तो जो 5,000 रुपए देना चाहता है वो कमल का बटन दबा दे, जो 0 बिजली का बिल चाहता है वो झाड़ू का बटन दबा दे। ठीक है जी, कौन सा बटन दबाओगे? अच्छा एक और बात बताइए, अभी पानी की बात कर रहे थे, पानी का कितना बिल देते हो? कितना बिल देते हो महीने का? 0? कुछ भी नहीं देते? क्यों नहीं देते जी? क्यों नहीं देते? क्योंकि केजरीवाल पानी
जी फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? किस किस को फ्री चाहिए? सबको चाहिए? पानी का बिल कौन देना चाहता है? बताओ जी, 2000 रुपए महीने, 3000 रुपए पानी के लिए कौन देना चाहता है? देना चाहते हो? अगर नहीं देना चाहते ना, झाड़ू का बटन दबा देना। अच्छा ये बताओ, किस किस के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सबके बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा जी, 10 साल पहले तक सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था? कैसे होते थे? टप्पर वाले, टाट पट्टी वाले, ऐसे ही होते थे ना। टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि हमारी बेटियां दिन दिन भर टॉयलेट नहीं जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आएंगी फिर टॉयलेट जाएंगी। और टीचर क्या करते थे? टीचर स्वेटर बुनते थे, यही होता था ना। देखो जी, हर परिवार के पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज पाए, लेकिन हर परिवार को अधिकार तो है ना कि उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, है कि नहीं है? केजरीवाल ने पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। आज सरकारी स्कूल में अच्छी बिल्डिंग है, बच्चे टेबल कुर्सी पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर की लैब है, साइंस की लैब है, हर सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती? बताओ जी, मिलती है कि नहीं मिलती? अब गरीब परिवार का बच्चा भी पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है। बताओ, केजरीवाल ने अच्छा काम किया कि नहीं किया? किस किस को लगता है अच्छा काम किया? तो हाथ खड़े करके सबको लगता है। अब बताओ, शिक्षा के बाद इलाज, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाने कौन कौन जाता है? सब जाते हो? जब मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर कितने पैसे लेता है? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा जी, दवाई देता है? दवाई के कितने पैसे लेता है? क्यों जी? पहले तो जब डॉक्टर के पास जाते थे गली मोहल्ले में, तो डॉक्टर पैसे लेता था कि नहीं लेता था? फिर पर्ची बना के देता था, उस पर्ची को केमिस्ट के पास लेके जाते थे। बताओ, केमिस्ट दवाई के पैसे लेता था, फ्री में देता था? बताओ जी, बताओ जी, दवाई की दुकान में जब जाते थे वो फ्री में देता था, पैसे लेता था? तो मोहल्ला क्लिनिक वाला फ्री में क्यों देता है? फ्री ने करा। हाँ जी, क्यों देता है फ्री में? गरीब आदमी करा। किसकी वजह से? क्योंकि केजरीवाल ने आपको फ्री इलाज की सुविधा दी है। डॉक्टर भी फ्री, दवाई भी फ्री, टेस्ट भी फ्री। आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। बताओ, ठीक किया गलत किया? किस किस को लगता है ठीक किया? सबको लगता है? बढ़िया जी। अब मेरी बहनें एक बात बताएं, माताएं और बहनें, डीटीसी बस में कौन कौन सफर करता है? अच्छा जी, कितना किराया लगता है? कितना किराया लगता है? पहले तो साल में एक दिन 0 होता था, राखी वाले दिन, याद है ना? और अब कितने दिन फ्री होता है? साल भर। क्यों? किसने किया? किसने किया? क्योंकि केजरीवाल चाहता है कि उसकी बहनें साल भर बस में फ्री सफर करें, जहां पे भी जाना हो जाए, उनको एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं हो। अच्छा, आपको पता है, आपने गुड़गांव का नाम सुना है किसी ने? कहाँ पर है? दिल्ली के बगल में है, हरियाणा में पड़ता है। वहां पर एसी बस का एक तरफ का किराया आपको पता है कितना होता है? 50 रुपए। यानी 50 रुपए आना, 50 रुपए जाना। दिन का कितना? महीने का कितना? तो फ्री में जाना है, 3000
तो देखो जी, भाजपा वाले अगर कहें भाजपा को वोट देना तो मशीन पे कमल का बटन मत देखना, 50 रुपए का टिकट देखना। वो बटन दबाया, अगले महीने से बस की टिकट हो जाएगी 50 रुपए। कौन 50 रुपए देना चाहता है? नहीं ना? फ्री में जाना चाहते हो तो कौन सा बटन दबाना होगा? कौन सा दबाना होगा? अच्छा जी, ये तो काम है जो केजरीवाल ने पहले कर दिया है। अब आने वाले 5 साल में दिल्ली की महिलाओं को क्या मिलने वाला है? सुनाई नहीं दे रहा जी? 2100 में सबने फॉर्म भर दिया, कार्ड मिल गया। चुनाव के बाद सरकारी अफसर आएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे, खाते का नंबर लेके जाएंगे और हर महीने खाते में क्या आएगा? आपको पता है केजरीवाल 2100 रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि वो अपनी माताओं और बहनों का दर्द समझता है। किसी भी महिला को अपने छोटे छोटे खर्चे करने के लिए किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। छोटी होती है तो पिता के सामने हाथ फैलाती है, बड़ी हो जाती है तो पति के सामने हाथ फैलाती है, बुजुर्ग हो जाती है, बताओ अम्मा, बेटे के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं ना। किसी को हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? मांगना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। आपके छोटे मोटे खर्चों के लिए आपका भाई अरविंद केजरीवाल आपके खाते में हर महीने 2100 रुपए डालेगा। आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी वाले कहेंगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बीजेपी वाले कहेंगे केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है, देगा नहीं। लेकिन याद रखो, जब केजरीवाल ने कहा था बिजली सस्ती करूंगा, तब भी यही कहते थे ना कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। केजरीवाल ने बिजली सस्ती की कि नहीं की? बढ़िया किया ना। जब केजरीवाल ने कहा बस की यात्रा फ्री करूंगा, तब भी बीजेपी वाले यही कहते थे कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। पर बस में फ्री जाते हो कि नहीं जाते हो? तो केजरीवाल जो कहता है वो करके दिखाता है। तो अगर केजरीवाल ने कह दिया कि 2100 रुपए मिलेंगे तो आपको 2100 रुपए मिलेंगे। केजरीवाल की गारंटी है जी। ठीक है जी। अब 2 और जरूरी बातें बताऊंगी। देखो जी, 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और वो भी आपसे वोट मांगने आएंगी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। कांग्रेस को वोट देके अपना वोट खराब नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है। तो कांग्रेस को वोट दिया तो अपना वोट बर्बाद किया। ठीक है ना। अब आई भारतीय जनता पार्टी। बताओ कैसे आदमी को चुनाव लड़वा रहे हैं वो? क्या करता है सुबह से लेकर रात तक? क्या करता है? गाली गलौज करता है, महिलाओं का अपमान करता है, गंदी गंदी बातें करता है। आप ये सोचो, मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कही उसने। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री हूं। अगर मेरे साथ इतना गाली गलौज कर सकता है, गंदी बातें कर सकता है, तो एक आम महिला के साथ कैसा व्यवहार करेगा बता दो जी। कुछ भी कर सकता है। गाली गलौज चाहते हो? बता दो जी, कोई चाहता है? कोई गुंडागर्दी चाहता है? बताओ जी, कोई चाहता है गुंडागर्दी? अभी से उनके लड़के घूम रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं,
हमारे कार्यकर्ताओं के साथ तो मार पिटाई भी कर दी। सोचो जी, अभी तो चुनाव जीते भी नहीं, जीतने से पहले इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बाद में क्या हाल करेंगे। गुंडागर्दी चाहते हो क्या? हाथ खड़ा करके बता दो, गुंडागर्दी चाहते हो? गुंडागर्दी चाहते हो? गाली गलौज चाहते हो? महिलाओं का अपमान चाहते हो? तो इसलिए भाजपा को वोट नहीं देना है, ठीक है जी? किसको वोट देना है? किसको वोट देना है? अच्छा, भाजपा वाले एक और चीज भी करेंगे, अभी वो पैसे बांटने आएंगे। आते हैं कि नहीं आते? अभी तक नहीं आया, आ जाएगा अम्मा, आ जाएगा। वो पैसे बांटेंगे, वो दारू बांटेंगे, वो कंबल बांटेंगे, वो शॉल बांटेंगे, वो घड़ी बांटेंगे। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, चुनाव के समय आते हैं ना। अच्छा ये बताओ, वो लोग पैसे बांटोगे तो क्या करोगे? क्या करोगे? अम्मा कह रही है ले लेंगे। मुझे तो लगता है सही कह रही है अम्मा। देखो जी कौन सी ईमानदारी की कमाई है, ठीक है ना? तो पैसे बांटेंगे तो क्या करोगे? कंबल बांटेंगे तो क्या करोगे? शॉल बांटेंगे तो क्या करोगे? घड़ी बांटेंगे तो क्या करोगे? दारू मत लेना, दारू अच्छी चीज नहीं होती। तो जो भी बांटेंगे ले लेना, लेकिन वोट कहाँ डालोगे? वोट कहाँ डालोगे? वो आपको धमकाएंगे, वो कहेंगे कि तुमने वोट कहाँ डाला वो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आपका वोट कहाँ जाता है ये सिर्फ आपको पता होता है, किसी और को। तो पैसे देंगे क्या करोगे? पैसे का क्या करोगे? कंबल बांटेंगे तो क्या करोगे? शॉल बांटेंगे तो क्या करोगे? लेकिन वोट कहाँ दोगे? वोट कहाँ दोगे? वोट कहाँ दोगे? तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाना है। अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को फिर से विधायक बनाना है और दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल जी को लेके जाना है। तैयार है? तैयार है? तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।